क्यों? ऐसे ही जैसे कांग्रेस क्यों गई थी, आपको मालूम था केजरीवाल जीत जाएगा, ऐसी कांग्रेस आएगी। 8,500 और 2,500 का लालच। कोई लालच नहीं, किसी को नहीं चाहिए, हमसे ले लो। कांग्रेस आनी है। मुसलमान क्यों नाराज हैं? मुसलमान कांग्रेस से अब नाराज नहीं है। आम आदमी पार्टी से क्यों नाराज है? आम आदमी पार्टी जैसे आई थी वैसी जा रही है, वैसी जा रही है। कह रहे हैं हमने मुसलमानों का और दिल्ली का विकास किया। मुसलमान का दुश्मन है, मुसलमान का दुश्मन केजरीवाल। एक आवाज मुसलमान की नहीं उठाता। कुरान शरीफ का दुश्मन केजरीवाल, उसका एमएलए। और अगर वो एमएलए जिसने कुरान की बेहरमती की, जमीन में बदल दूंगा। सीलमपुर का क्या माहौल लगता है? सीलमपुर में कांग्रेस देखो माहौल। हम नहीं किया हुआ इसलिए टिकट काटा। वो इसलिए खिलाफ है कि कुरान की बेरुकूमती करी गई। मौलाना साहब के ऊपर केस लगाया गया, मरकज में ताला लगाया गया, मरकज वालों पर ये कह दिया गया कि किरोना फैला रहे हैं ये। तो ऐसे शख्स को बिल्कुल वोट नहीं देना चाहिए। हम तो कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। इस वजह से नाराज है क्या मुसलमान? हम नाराज इसी वजह से कि जो दीन की बेरुकूमती करे, ऐसे आदमी को वोट देना चाहिए नहीं। आम आदमी पार्टी कहीं मुसलमानों के लिए बोलती नहीं कुछ भी। अभी संभल का मामला हुआ, पहले यहाँ दंगे हुए 2020 में, आम आदमी पार्टी ने कोई स्टैंड नहीं लिया। अभी सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ, केजरीवाल फौरन टीवी पे आ गया। उससे पहले केजरीवाल के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली मुसलमानों के लिए। मरकज़ को इन्होंने फौरन विलन बना दिया, मौलाना साहब को विलन बना दिया। इन्होंने फौरन कार्रवाई मरकज़ के पेशेंट अलग दिखा। केजरीवाल की कि केजरीवाल दंगा हुआ मुसावाद में बिल्कुल भी नहीं बोला। कुरान शरीफ बेअदबी करने वालों को टिकट देता है केजरीवाल। संभल में झगड़ा हुआ केजरीवाल नहीं बोला, किसी और चीज में केजरीवाल नहीं बोला। मुसलमानों का हितैषी नहीं है केजरीवाल, और बीजेपी है ही नहीं। बीजेपी कोई भी वो विकास नहीं करा। आज से 26 साल पहले बीजेपी ने क्या नाम है 100 रुपये प्याज लाई थी, और वो आ जाएगी क्या करेगी आप बताइए। कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो सबको साथ लेके चलती है। अब इन्होंने एक बात ये कही थी कि हम जो है पंडितों को और ग्रंथियों को 1,000 रुपये प्रतिमाह देंगे, वो 18,000 रुपये प्रतिमाह देंगे। दिल्ली का वक्फ बोर्ड जो है, पूरे हिंदुस्तान का वक्फ बोर्ड मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है, ठीक है। जब मुसलमानों का वक्फ बोर्ड होते साथ मुसलमानों के इमामों की 18 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। आप ये बताइएगा, जब मुसलमानों को नहीं दे रहे तो आप ये पंडितों को और ग्रंथियों को कहाँ से दे देंगे तनख्वाह? कांग्रेस ने हमें कोई लालच नहीं दी है, ये हमारी अपनी खुद की नीति है। सीलमपुर में किसको देख रहे हैं? सीलमपुर में झाड़ू आ रही है। झाड़ू आ रही है? अब कांग्रेस में आ गए तो वो मुद्दा लेके बैठ गए मरकज का है। पहले कहाँ था वो मुद्दा? पहले में जो थे जब कहाँ थे वो तो आप काम बताओ ना। मुसलमानों के हक की आवाज की बात आती है, कोई उठाता है क्या? मुसलमानों का क्या काम किए मुसलमानों ने? बेकार है बहुत सारी बात। क्या नाम होगा? शिक्षा तो पहले भी होती आई है, और हम भी कांग्रेस के राज में ही पढ़े हैं। जितना भी पढ़े लिखे हैं सब कांग्रेस के राज में पढ़े हैं, और आज कोई शिक्षा में कोई बदलाव नहीं है। आज सरकारी अस्पतालों की हालत देख लो, हॉस्पिटलों की, और सरकारी स्कूलों की हालत देख लो आप। जो पहले थी वही अब है। थोड़ा बहुत मेकअप करके वो कुछ दिन चला, वो सब खत्म हो गया। वो आम आदमी पार्टी ये कह रही है शिक्षा से वंचित रखा कांग्रेस ने। कांग्रेस पार्टी ने काम भी किया है और करेगी, लेकिन झाड़ू जब से आई है ये साले मुसेरे ये ना काम करेंगे। गंदी झाड़ू, बदबूदार झाड़ू कोई घर में नहीं रखता, हर कोई दरवाजे से बाहर रखता है। इसे हमने सर पे रख के जितवाया, इसने क्या दिया? नौकरियां साफ कर दी, गरीबों के घर के चूल्हे बुझा दिए इन्हें। तो देख सकते हैं आप अब्दुल रहमान जी हैं। पहले आप आम आदमी पार्टी में थे, इस बार कांग्रेस में, क्या कारण रहा? कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और देश की सबसे बड़ी पार्टी है, और मेरी ये खुशनसीबी है कि पार्टी ने मुझे मौका दिया है, तो मेरी तो खुशनसीबी की बात है। आम आदमी पार्टी से इस बार नाराजगी हो गई? नहीं, नाराजगी किस बात की है? ये चलता रहता है सियासत में, हमेशा होता रहता है। किससे टक्कर समझ रही हैं अपनी? मैंने तो ऐसा कभी सोचा नहीं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, फल देना अल्लाह का काम। फल मिलेगा इंशाअल्लाह। मेरा नाम परशुराम रावत है। परशुराम रावत जी, क्या लग रहा है इसमें? किस चीज में क्या लग रहा है ये पूछिए आप। सीलमपुर में किसकी लहर लग रही है? सीलमपुर में सिर्फ इसकी लहर है, सब बेकार है, सिर्फ लहर पंजे की है। लगातार कांग्रेस वाले जनसभा कर रहे हैं, और राहुल गांधी ने भी जो दिल्ली चुनाव की शुरुआत की है वो भी सीलमपुर से की। सीलमपुर में राहुल जी सिर्फ इसलिए आए थे कि मोहब्बत का पैगाम देने आए थे। यहाँ पर दंगा हुआ था, तब यहाँ दंगा हुआ था, तब भी राहुल गांधी जी आए थे मुस्तफाबाद। क्या अब तक मोहब्बत नहीं थी? नहीं, बिल्कुल मोहब्बत की दुकान बंद हो चुकी है। सिर्फ मात्र एक राहुल गांधी है। पूरे देश में राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान चलाने के लिए निकले हुए हैं, संविधान बचाने के लिए निकले हुए हैं, और
ये टिकट भी आदरणीय राहुल गांधी जी ने दिया है, डायरेक्ट दिया है, इसलिए कांग्रेस ही जीतेगी और कोई नहीं जीतेगा। आपकी जनसभा है, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग भी 500-500 रुपए में भीड़ बटली कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम परशुराम रावत है, मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मौजपुर का अध्यक्ष हूँ। पहली बात तो आपने 500 वाली भीड़ जो ला रहे हैं वो झाड़ू वाले लाते हैं, क्यों? उनके पास पैसा है। हमारी पार्टी गरीब पार्टी है, हम सत्ता में नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम पैसे कहाँ से 500 किसी को दे देंगे? आप उनसे सवाल करिए, झाड़ू से सवाल करिए, आप कमल के फूल वालों से सवाल करिए जो गद्दी में बैठे हुए हैं, 2-3 जगह बैठे हुए हैं और जो पैसा 500-500 रुपये बांट रहे हैं। हमारे पास पैसे ही नहीं, हम देंगे कहाँ से? तो जनता अपने प्यार दिखाने के लिए ये राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान चलाने के लिए जनता आई हुई है और राहुल गांधी जी भाई अब्दुल रहमान जी के लिए यहाँ जनता है जी। ऐसे क्या विश्वास है रहमान जी पे कि इस बार काम करेंगे? रहमान भाई को मात्र भर 2.5 साल काम करने के लिए मिला। 1 साल दंगे में चला गया, 2 साल आपके 3 साल 2 साल ही मिले, 2 साल आपके कोरोना में चले गए। 2 साल के अंदर रहमान भाई ने इतना विकास किया है। मेरा नाम परशुराम रावत है, मैं सामने ठीक ब्रह्मपुरी में रहता हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी में होता था, रहमान भाई आम आदमी पार्टी में होते थे, लेकिन हमने रहमान भाई से लगभग 17 गलियाँ अपने एरिया की बनवाई हैं। मैं आरडब्ल्यू का भी अध्यक्ष हूँ, मैं राइडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ब्रह्मपुरी का भी अध्यक्ष हूँ। आम आदमी पार्टी से क्या नाराजगी रही रहमान साहब जी? रहमान साहब की क्या नाराजगी रही आम आदमी पार्टी? रहमान साहब की नाराजगी जो रही वो मात्र ये रही, वो क्षेत्र के मुद्दे विधानसभा में उठाते रहे। गांधी कोएड स्कूल हो, जगप्रवेश चंद हॉस्पिटल हो, रोड हो, सीवर हो, इनकी आवाज़ उन्होंने हमेशा विधानसभा के अंदर उठाई और विधानसभा में आवाज़ उठाने का कारण ये रहा कि अब्दुल रहमान जी का टिकट कट गया और हमारे लिए बड़ा अच्छा हुआ, एक काम करने वाला कैंडिडेट हमारी कांग्रेस को और हमको मिला। इस बार आम आदमी पार्टी पुजारी और ग्रंथियों को भी 18,000 रुपए सम्मान राशि देने की बात। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2023 में पंजाब में सरकार बनी थी और उन्हें 1,000 रुपया पर महिला को देने का वादा किया था केजरीवाल जी ने, भगवंत मान जी की सरकार ने। तो आज तक वो 1,000 रुपये तो नहीं दिए गए, तो यहाँ 2100 रुपये कहाँ से देंगे? 1,07,000 महिलाएं हैं दिल्ली के अंदर, बालिक 18,000 करोड़ रुपया 2100 रुपये के दफ्तर बैठे हैं, कहाँ से लाओगे आप? ऐसा कांग्रेस का क्यों नहीं आया मैनिफेस्टो के अंदर कि पुजारियों के लिए, ग्रंथियों? मैं बताना चाहता हूँ, हमारे पास विकास करने की गति है, हमारे पास झूठ बोलकर सत्ता में आने की गति नहीं है। हम लोग विकास करते हैं। हमने 15 साल दिल्ली में सरकार, बताइए दिल्ली में किसकी सरकार बनी? हमने 15 साल दिल्ली में सरकार चलाई है, शीला सरकार चलाई है। आप गली में कोई गड्ढा दिखा देते, कहीं कुछ दिखा देते। चलिए लंबी बात हो जाएगी, बताइए दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है? दिल्ली में सरकार कांग्रेस की सरकार बन रही है। अब क्या नाम? मोहम्मद सार है। अब्दुल रहीम। किसको देख रहे हैं दिल्ली में इस बार? दिल्ली में तो कांग्रेस ही आएगी। और सीलमपुर में? सीलमपुर में ही कांग्रेस आएगी। ऐसा तो नहीं है लालच में बोल रहे हैं 8,500? ऐसी बात नहीं है, दिल्ली में भी कांग्रेस आएगी। 2500 रुपए आपकी बीवी को मिलेंगे इसलिए बोल रहे हैं? नहीं 2500 का नहीं, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो आप 2500 रुपए की बात कर रहे हैं, हमने ये कहा 2500 रुपए उस हर महिला को मिलेंगे जिसको 2500 रुपए की आवश्यकता है। हमने लाडली योजना लेकर आए थे, शीला जी लाडली योजना लाई थी। हम 12वीं क्लास पास करने के बाद जिसने पहली क्लास में लाडली योजना का फॉर्म भरा उसको 1 लाख रुपए हमने दिए और 25,000 रुपये हम गरीब विधवा लेडीज की बच्ची की शादी में हम देते थे, हमारी जब सरकार थी। आप मुझे ये बताइए, हम हर सीनियर सिटीजन को पेंशन देते थे, विडो पेंशन देते थे, विकलांग पेंशन देते थे। जब तक केजरीवाल सरकार आई है इसमें एक कोई पेंशन दी हो तो आप मुझे बताइए, ये क्या किसी को 2100 रुपये देंगे? क्या नाम होगा? मोहम्मद हारून। इस बार किसको देख रहे हैं दिल्ली और सीलमपुर? दिल्ली के अंदर कांग्रेस को देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? मुद्दे की राजनीति हो रही है साहब। कौन से मुद्दों की राजनीति? एक बात ये बताइए, दिल्ली के अंदर आप कहीं भी चले जाइए, ये बताइए सीवर कौन सा साफ है? ठीक है, केजरीवाल के आप विकास देखिए। अगर कह रहे हैं चमचमाती दिल्ली बना दी, कहाँ पे बना दी? मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, ये बताइएगा कहाँ हो सकता है? क्या कहीं और की वीडियो हुई है? मैं दिल्ली की दिखाऊंगा ना, जो राहुल गांधी जी ने खुद बनाकर वीडियो भेजी है। अब इन्होंने एक बात ये कही थी कि हम जो है पंडितों को और ग्रंथियों को 1,000 रुपये प्रतिमाह देंगे, वो 18,000 रुपये प्रतिमाह देंगे। ठीक है,
अब दिल्ली का वक्फ बोर्ड जो है पूरे हिंदुस्तान का वक्फ बोर्ड मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है, ठीक है। जब मुसलमानों का वक्फ बोर्ड होते साथ मुसलमानों के इमामों की 18 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। आप ये बताइएगा, जब मुसलमानों को नहीं दे रहे तो आप पंडितों को और ग्रंथियों को कहाँ से दे देंगे तनख्वाह? आप ये मुद्दा एक होना चाहिए। दूसरी चीज तो नहीं है 8,500 के लालच में बोल रहे हैं। काएगा हमें काएगा 8,500? कांग्रेस ने हमें कोई लालच नहीं दी है, ये हमारी अपनी खुद की नीति है। खुद की नीति जी, हमारी खुद की नीति है। और दूसरी चीज बात रही 1,000 रुपये प्रति माह, इन्होंने ये कहा था मार्च के महीने में 2024 में कि हम हर महीने औरतों के लिए 1,000 रुपये प्रति माह देंगे। इन्होंने मार्च से लेकर के अब तक दोबारा 2025 का मार्च आ चुका। क्या नाम? मोहम्मद वसीम। किसको देख रहे हैं दिल्ली में? दिल्ली में क्या देखे, कुछ भी नहीं है अभी तो दिल्ली में। अभी तो मिली जुली सरकार मान लो इन्हें तो अभी तो लड़ाइयाँ चल रही हैं आपस में दोनों में, झाड़ू में भी और कांग्रेस में भी। जो कांग्रेस वाला था वो झाड़ू में आया, जो झाड़ू वाला कांग्रेस में आया है। विकास किसने करा? ना कांग्रेस ने करा, ना झाड़ू ने करा। तो सीलमपुर में किसको देख रहे हैं? सीलमपुर में झाड़ू आ रही है। झाड़ू आ रही है? लोग कह रहे हैं झाड़ू वाले ने तो दिल्ली को नरक में पहुंचा दिया। ये तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं ना कि नरक में पहुंचा दिया, ये तो झाड़ू वाला बतलाएगा। इससे पहले जो कांग्रेस में आया झाड़ू वाला, वो कांग्रेस वाला जो झाड़ू में था उसने क्या करा? कह रहे हैं कांग्रेसों पे तो हमेशा अत्याचार किया है आम आदमी पार्टी ने। किसने करा अत्याचार? कोई अत्याचार नहीं है, ये तो मुंह इतनी बातें। मस्जिद में ताला लगवा दिया मौलाना साहब पे FIR। उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले जो आम आदमी पार्टी में थे वो जब कहाँ थे? जब सो रहे थे। अब कांग्रेस में आ गए तो वो मुद्दा लेके बैठ गए मरकज का है। पहले कहाँ था वो मुद्दा? पहले में जो थे जब कहाँ थे? 22,000 वोट मिला है यहाँ के। आज झाड़ू के जो प्रत्याशी हैं, अभी भाई साहब ने कहा कि भैया वो मुद्दे कहाँ चले गए। अरे भैया मुद्दे वही हैं। आज आप और इलाके की जनता मुद्दे भूल गई है। मैं पूछना चाहता हूँ, इस चौहान बागर वार्ड के अंदर से जो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से है, उनकी अहलिया यहाँ से निगम पार्षद हैं। उन्हें 17,000 वोटों से जिताने का काम करा था, और निगम के चुनाव में 17,000 जीत बहुत बड़ी होती है। विधायक सिमट जाते हैं 5-5 हज़ार में विधानसभा पे। और भाई को आज ये इस चीज़ को बोल रहे हैं, मौलाना साहब को कोरोना बम बताने वाला अरविंद केजरीवाल, मुसलमानों को बदनाम करवाने वाला अरविंद केजरीवाल, दिल्ली दंगों के अंदर मुसलमानों को मरवाने का काम इस आदमी ने करा। तो जी आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पे। वो तो लगाने दो, तो काम है भाई। वो तो आप काम बताओ ना। मुसलमानों के हक की आवाज की बात आती है, कोई उठाता है क्या? मुसलमानों के क्या क्या काम किए मुसलमानों के लिए? बेकार है बहुत सारी बात। क्या नाम होगा सर? अमजद गाजी। किसको देख रहे हैं दिल्ली और विधानसभा में? कांग्रेस को देख रहे हैं, राहुल गांधी को। राहुल गांधी मुसलमानों का दर्द समझते हैं, और जब भी मुसलमानों पर कोई अत्याचार होता है तो उसके लिए वो खड़े रहते हैं। उनकी बहन प्रियंका गांधी भी खड़ी रहती हैं। आम आदमी पार्टी ये कह रही है केवल मुसलमानों का यूज किया है अब तक। किसने क्या यूज? कांग्रेस ने कोई यूज नहीं किया। मुसलमानों जितना सुरक्षित कांग्रेस के राज में हो, किसी राज में नहीं रहा। और खुशहाल भी मुसलमान कांग्रेस के राज में ही रहता है। अब खुशहाल नहीं है। नहीं, अब खुशहाल नहीं है। 10 साल से तो बहुत बुरा हाल है। आम आदमी पार्टी ने क्या कर दिया? आम आदमी पार्टी का ही मुसलमानों के लिए बोलती नहीं कुछ भी। अभी संभल का मामला हुआ, पहले यहाँ दंगे हुए 2020 में, आम आदमी पार्टी ने कोई स्टैंड नहीं लिया। अभी सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ, केजरीवाल फौरन टीवी पे आ गया। उससे पहले केजरीवाल के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली मुसलमानों के लिए। मरकज़ को इन्होंने फौरन विलन बना दिया, मौलाना साहब को विलन बना दिया। इन्होंने फौरन कार्रवाई मरकज़ के पेशेंट अलग दिखा दिया। सब कांग्रेस की चाल है, सब बेकार है, सब ये झूठ है। केजरीवाल झूठा एक नंबर का। गुजरात हम सबका सम्मान करते हैं, मुस्लिमों का सम्मान करते हैं, ये हमारे भाई हैं। ये सिर्फ वोट बैंक के लिए मुसलमानों को इस्तेमाल करते हैं, और जब इनका मतलब निकल जाता है तो मुसलमानों की तरफ देखते भी नहीं है। ये कहती है आम आदमी पार्टी कि कांग्रेस ने शिक्षा से वंचित रखा मुसलमानों को। शिक्षा तो पहले भी होती आई है, और हम भी कांग्रेस के राज में ही पढ़े हैं। जितना भी पढ़े लिखे हैं सब कांग्रेस के राज में पढ़े हैं, और आज कोई शिक्षा में कोई बदलाव नहीं है। आज सरकारी अस्पतालों की हालत देख लो, हॉस्पिटलों की, और सरकारी स्कूलों की हालत देख लो आप। जो पहले थी वही अब है। थोड़ा बहुत मेकअप करके वो कुछ दिन चला, वो सब खत्म हो गया। वो सीलमपुर में किसको देख रहे हैं? सीलमपुर में कांग्रेस को देख रहे हैं, अब्दुल रहमान को देख रहे हैं। कांग्रेस को देख रहे हैं जी। सीलमपुर में ऐसे क्या कामकाज है जो नहीं हो पाए, इस बार होंगे? इस बार जितने भी सीवर हैं सबसे पहले उनको दुरुस्त किया जाएगा, और हॉस्पिटल में जितनी चेंजिंग होनी थी वो होगी। जो ये आरोप लगा रहे हैं कि हॉस्पिटल में कुछ नहीं होता, अभी कुछ महीने पहले ही, 9 महीने पहले ही डिलीवरी हुई है हमारे घर में ही, तो आराम से सब कुछ होता है, कोई ऐसी बात नहीं। इलाज भी होता है, जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से इलाज होता है। क्या नाम है? मेरा नाम जहीर है, इस इलाके का निवासी हूँ। और कांग्रेस पार्टी ऐसा तो नहीं है कि पहला फुसला के लाए हैं, लालच देके? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 रुपए का लालच नहीं।
और ये पार्टी काम करेगी, क्योंकि अब्दुल रहमान ने इलाके में काम किया है, काम करेंगे। और काम आदमी पार्टी में रहते सवाते काम किया है, कांग्रेस में आएंगे तो काम नहीं है। पार्टी ने उन्हें इस नजर से कभी देखा ही नहीं। विधानसभा में उन्हें हड़काते रहे, डांटते रहे, उनका टिकट काट दिया 2 साल पहले। उनको काम करने नहीं दिया जाता। काम नहीं किया हुआ इसलिए टिकट काटा। वो इसलिए खिलाफ है कि कुरान की बेरुकूमती करी गई। मौलाना साहब के ऊपर केस लगाया गया, मरकज में ताला लगाया गया, मरकज वालों पर ये कह दिया गया कि किरोना फैला रहे हैं ये। तो ऐसे शख्स को बिल्कुल वोट नहीं देना चाहिए। हम तो कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। इस वजह से नाराज है क्या मुसलमान? हम नाराज इसी वजह से कि जो दीन की बेरुकूमती करे, ऐसे आदमी को वोट देना चाहिए नहीं। आम आदमी पार्टी ये कह रही है शिक्षा से वंचित रखा कांग्रेस ने। कांग्रेस पार्टी ने काम भी किया है और करेगी, लेकिन झाड़ू जब से आई है ये साले मुसेरे ये ना काम करेंगे। गंदी झाड़ू, बदबूदार झाड़ू कोई घर में नहीं रखता, हर कोई दरवाजे से बाहर रखता है। इसे हमने सर पे रख के जितवाया, इसने क्या दिया? नौकरियां साफ कर दी, गरीबों के घर के चूल्हे बुझा दिए इन्हें। अरविंद केजरीवाल 2100 रुपए देंगे महिलाओं को। वो सिर्फ एक झूठी चाल है वोट बैंक बनाने के लिए। कोई 2100 रुपए नहीं देंगे, वो 1 रुपया नहीं देंगे। यहाँ तक के हमारे पैसा नहीं चाहिए। क्या नाम? शाहिद अख्तर। किसको देख रहे हैं दिल्ली में इस बार? कांग्रेस को। क्यों? ऐसे ही जैसे कांग्रेस क्यों गई थी? आपको मालूम था केजरीवाल जीत जाएगा, ऐसे ही कांग्रेस आएगी। ऐसा तो नहीं है। 8,500 और 2500 का लालच। कोई लालच नहीं, किसी को नहीं चाहिए। हमसे ले लो, कांग्रेस आनी है। मुसलमान क्यों नाराज हैं? मुसलमान कांग्रेस से अब नाराज नहीं है। आम आदमी पार्टी से क्यों नाराज है? आम आदमी पार्टी जैसे आई थी वैसी जा रही है, वैसी जा रही है। कह रहे हैं हमने मुसलमानों का और दिल्ली का विकास किया। मुसलमान का दुश्मन है, मुसलमान का दुश्मन केजरीवाल। एक आवाज मुसलमान की नहीं उठाता। कुरान शरीफ का दुश्मन केजरीवाल, उसका एमएलए। और अगर वो एमएलए जिसने कुरान की बेरुमती की जमीन में बदल दूंगा। सीलमपुर का क्या माहौल? सीलमपुर में कांग्रेस देखो माहौल, आप आंखों से देखो। क्या नाम? नहीं कांग्रेस का माहौल है। क्या नाम है? मेरा नाम रियाज अहमद है, मैं कांग्रेस पार्टी से पढ़ता हूँ। दिल्ली में इस बार किसको देख? कांग्रेस, सिर्फ कांग्रेस। क्या कारण है? इसलिए कि बीजेपी को रोकना है। पहली बात तो ये, क्यों बीजेपी हिंदू मुसलमान बात करती है। और रही बात केजरीवाल की, कि केजरीवाल दंगा हुआ मुसावाद में, बिल्कुल भी नहीं बोला। कुरान शरीफ बेअदबी करने वालों को टिकट देता है केजरीवाल। संभल में झगड़ा हुआ केजरीवाल नहीं बोला, किसी और चीज में केजरीवाल नहीं बोला। मुसलमानों का हितैषी नहीं है केजरीवाल, और बीजेपी है ही नहीं। बीजेपी कोई भी वो विकास नहीं करा। आज से 26 साल पहले बीजेपी ने क्या नाम है 100 रुपये प्याज लाई थी, और वो आ जाएगी क्या करेगी? आप बताइए। कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो सबको साथ लेके चलती है। बीजेपी और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ये कह रही है, कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि शिक्षा से वंचित रखा मुसलमानों को। बगैर वैसे पढ़ लिख गया केजरीवाल। जब कांग्रेस सरकार थी कांग्रेस की, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को वंचित रखा शिक्षा वंचित। जो उसका बच्चा नहीं पढ़ता है, आज तो उसके बच्चे पढ़ रहे हैं कांग्रेस के। इसको मुसलमान बच्चे पढ़ने नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आमदनी हो रही है वैसे लोग पढ़वा रहे हैं। बिल्कुल। केजरीवाल के 2100 नहीं चाहिए? हम 2500 दे रहे हैं। विश्वास से मिलेंगे? नहीं 25 विश्वास जहाँ पे कोई सरकार है वो दे रही है, जहाँ कोई सरकार रही है वो दे रही है। और ये बात उसकी नहीं आप 200 यूनिट भी फ्री देगी। 200 यूनिट फ्री देगी कांग्रेस। 300 नहीं, कांग्रेस 300 यूनिट। कांग्रेस ने अपनी नई बीजेपी भी दे रही है 300। नहीं 300 बीजेपी नहीं देगी। बीजेपी ने 15 लाख रुपए दिए, क्योंकि बीजेपी ने वहाँ पे 750 सिलेंडर देंगे, राजस्थान में दी भले दिए। बीजेपी तो बिल्कुल नाकारा पार्टी है, एकदम बिल्कुल झूठ बोलने वाली पार्टी है। 15 लाख रुपए दिए किसी को 15 लाख रुपए दिए, 15 रुपए ही नहीं दिए। कोई वादा पूरा नहीं करा। लेकिन कांग्रेस जहाँ पे सरकारी वहाँ पे वादा पूरा करा, चाहे किसानों को लोन हो उससे माफ करा, या कांग्रेस ने जहाँ पैसे वो पैसे दिए। लेकिन कांग्रेस अब मालूम से वो वादा करिए 2500 रुपए लेडीजों को एक राशनिक किट के लिए कह रही है, और 300 यूनिट की कह रही है, 25 लाख तक का इलाज के लिए कह रही है कांग्रेस। और कांग्रेस कहती नहीं है, करके दिखाती है। आम आदमी ने कहा था वाईफाई फ्री देंगे, सिर्फ लेडीज को सपोर्ट दे रही है, और उसके बाद दूसरा कोई काम नहीं कर रही है। ना वाईफाई दी ना कुछ दी। ठीक नहीं है लेडीजों को बसों में किराया फ्री है? कमाल की बात है। बच्चों दूसरों ने क्या बिगाड़ा है? तो क्या बिगाड़ा है?
आप मेट्रो भी देते ना, क्यों नहीं बस कह रहे हैं मेट्रो में नहीं आप कह रहा है 10 साल के बाद में, पहले कौन सी दिक्कत वाली बात की? जबकि आज के लड़कियां जो भी जॉब करने वाली हैं वो सब मेट्रो में जाते हैं। लास्ट में ये बताइए, दिल्ली में और सीलमपुर में किसकी सरकार बन रही है? दिल्ली में कांग्रेस की ही सरकार बननी है, दिल्ली कांग्रेस सरकार बननी है, पक्की कांग्रेस सरकार बननी है। हमने 10 साल आ रहे हैं हम लोग, और 10 साल इसको देख लिया आम आदमी को, आम आदमी कोई काम नहीं कर रहा।